कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह कहर बरपाया, उससे स्वाभाविक ही चिकित्सा विशेषज्ञों और चिकित्सा कर्मियों की चिंता बढ़ी है। पहली लहर में 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर संक्रमण का खतरनाक असर नहीं देखा गया था, मगर दूसरी लहर में नवजात बच्चों तक पर इसका प्रभाव पड़ा। इसकी बड़ी वजह है कोरोना विषाणु का तेजी से अपना स्वरूप बदलना। दूसरी लहर में इसका डेल्टा स्वरूप उभरा तो अब उसने बदलकर उससे भी खतरनाक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। फिलहाल उससे संक्रमित मरीजों की संख्या कम है, पर उसका खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में बच्चों की सेहत को लेकर चिंता गहरी हुई है। कोरोना से पार पाने का मुख्य हथियार फिलहाल टीकाकरण माना जा रहा है, मगर भारत में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अभी तक टीका उपलब्ध नहीं था। अच्छी बात है कि अब बच्चों के लिए टीके का परीक्षण भी अपने अंतिम चरण में है और यह जुलाई के अंत या फिर अगस्त के पहले सप्ताह तक यह टीकाकरण केंद्रों पर उपलब्ध हो सकेगा। कोविड-19 कार्य समूह के प्रमुख ने आश्वस्त किया है कि जाइडस कैडिला का जाइकोव डी नामक यह टीका जुलाई के बाद अगले 1-2 महीने के भीतर 12 से 18 वर्ष आयु वर्ग के कम से कम 1 करोड़ बच्चों को लगाया जा सकेगा। पैरा अभी तक 18 साल से कम उम्र के बच्चों का टीकाकरण न होने की वजह से पढ़ाई लिखाई संबंधी तमाम गतिविधियां रोकनी पड़ी है। 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। ऊपर की दूसरी कक्षाओं के विद्यार्थियों को भी 2 सत्रों में परेशानियां झेलनी पड़ी है। इसके चलते प्रतियोगी परीक्षाएं भी टाली गई है। इस तरह विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई का काफ़ी नुकसान हो रहा है। दाखिले कक्षाओं के संचालन और परीक्षा आदि को लेकर शिक्षण संस्थाओं ने इस समस्या का हल निकालने का प्रयास किया है, मगर स्कूल न जाने, बाहरी गतिविधियां रुक जाने, उच्च अध्ययन से जुड़ी कई तकनीकी गतिविधियां बाधित होने की वजह से बच्चों के व्यक्तित्व विकास पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है। उनमें कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी नज़र आने लगी है। इसलिए स्कूल कॉलेज खोलना सरकारों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। अभी तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, जिसमें बच्चों पर खतरनाक प्रभाव पड़ने को लेकर चिंता व्याप्त है, मगर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बच्चों का टीकाकरण शुरू होने के बाद पढ़ाई लिखाई संबंधी गतिविधियों को सुचारू बनाने पर विचार किया जा सकता है। पैरा कोरोना विषाणु के बदलते स्वरूप की वजह से संक्रमित लोगों के शरीर में कई चिंताजनक और लंबे समय तक बनी रहने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उभर रही है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को कम उम्र में ही इसका संक्रमण हो जाता है और जैसा कि तीसरी लहर में कोरोना के बदले स्वरूप से ज़्यादा खतरनाक ढंग से सिर उठाने की आशंका व्यक्त की जा रही है, तो कई लोगों को जीवन भर उन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अभी बहुत सारे माता पिता
के लिए समस्या है कि वे कब तक बच्चों को घर की चार दीवारी में कैद करके रख सकते हैं। बच्चे उस तरह सावधानी भी नहीं बरत पाते जैसे अधिक उम्र के लोग बरतते हैं। इसलिए 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत से निसंदेह लोगों को राहत मिलेगी और सुरक्षा का चक्र कुछ और मजबूत होगा। पैरा। जम्मू स्थित वायुसेना के अड्डे पर आतंकी हमले ने एक बार फिर देश की सुरक्षा के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। शनिवार आधी रात के बाद वायुसेना के ठिकाने पर ड्रोन के जरिए बम गिराए गए। यह पहला मौका है जब आतंकी हमले में ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। यह हमला गंभीर चिंता का विषय इसलिए है कि किसी सैन्य अड्डे जैसे संवेदनशील ठिकानों को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया। इससे यह भी स्पष्ट हो चला है कि आतंकी अब घात लगाकर हमले करने के बजाय अत्याधुनिक तकनीक काम में ले रहे हैं। कश्मीर में आतंकियों के सफाए के लिए सेना ने जिस तरह से अभियान छेड़ रखा है उससे आतंकियों के हौसले पस्त पड़े हैं। इसलिए हमले करने के लिए अब वे नए नए तरीके आजमा रहे हैं। कहने को जम्मू कश्मीर और इससे लगी पाकिस्तान सीमा पर कड़ी चौकसी है। चाक चौबंद सुरक्षा के दावे हैं। सेना, अर्धसैनिक बल, स्थानीय पुलिस सहित सारे बल दिन रात कड़ी सुरक्षा में लगे हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी अगर ऐसे हमले हो जाए तो सुरक्षा के मसले पर सवाल तो खड़े होंगे ही। पैरा। जो भी हो, ड्रोन हमले से यह आशंका गहराने लगी है कि ऐसे हमले कहीं आए दिन की घटना न बनने लगे। सैन्य ठिकानों की सुरक्षा व्यवस्था कोई मामूली नहीं होती। ऐसे में कहीं से ड्रोन आने की भनक भी न लग पाना हैरान करने वाली बात है। अभी तो यही पता नहीं चल सका है कि ड्रोन आए कहां से और हमला करके कहां लौट गए। हालांकि वायुसेना ने अभी तक इसे आतंकी हमला नहीं कहा है, जबकि जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक ने इसे आतंकी हमला बताया है। फिलहाल मुद्दा आतंकी हमला होने या नहीं होने का नहीं है, बल्कि गंभीर सवाल यह है कि ड्रोन वायुसेना अड्डे पर हमला कैसे कर गए। इससे पता चलता है कि वायु सेना के अड्डे पर सुरक्षा संबंधी जो बंदोबस्त होने चाहिए वे नहीं हैं। दुश्मन को हमारी नस नस पता है। बताया जा रहा है कि सीमा पर लगे रडार ड्रोन का पता नहीं लगा पाते, इसलिए ऐसी रडार प्रणाली लगानी होगी जो चिड़िया के आकार वाले ड्रोन का भी पता लगा ले। देश के कई वायुसेना अड्डों पर एंटी ड्रोन प्रणाली लगी है, लेकिन जम्मू के इस वायुसेना अड्डे पर यह नहीं है। होती तो शायद यह हमला न हो पाता। पैरा। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब हाल में कश्मीर के मुद्दे पर दिल्ली में प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक की है। इसमें कोई संदेह नहीं कि घाटी में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू होने से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इसमें भी कोई शक नहीं कि ड्रोन हमले जैसी करतूत किसी आतंकी संगठन की रही होगी, जिसे पड़ोसी देश से हर तरह की मदद मिल रही होगी। हालांकि अभी
यह जांच का विषय है कि ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आया या फिर कश्मीर में से ही किसी सक्रिय आतंकी संगठन ने इस हमले को अंजाम दिया। गौरतलब है कि भारत उरी, पठानकोट जैसे वायुसेना के अड्डों पर हमलों से लेकर पुलवामा जैसे आतंकी हमले झेल चुका है, लेकिन जिसने भी और जैसे भी यह हमला किया या करवाया उसने देश की सुरक्षा को आईना दिखाने की कोशिश की है। साथ ही यह चुनौती पेश की है कि भारत चाहे कितनी कड़ी सुरक्षा कर ले, लेकिन आतंकी हमले जारी रहेंगे। इसलिए भारत को अब नए सिरे से जवाबी रणनीति बनाने और सैन्य ठिकानों की सुरक्षा पर नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है।